हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा सीयूईटी का। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो कौन सी टॉप 10 यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटी मैं बताने वाली हूँ। वैसे तो बीटेक के अंतर्गत बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, सीयूईटी के अंतर्गत ये सारी यूनिवर्सिटी का पूरा डेटा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास प्रोग्राम दिया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है और यूनिवर्सिटी का नेम दिया है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बीएमएल मुंजल यूनिवर्सिटी है, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है। इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। इसके बाद जो है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी है, आईईएस यूनिवर्सिटी है, आईआईएमटी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। जैसे जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप बीटेक के कोर्स कर सकते हैं। के आर मंगलम यूनिवर्सिटी है। लेकिन इन सब में से मैं आपको ऐसी यूनिवर्सिटी बताने वाली हूँ जो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो टॉप 10 में है, सबसे पहली आईएसआई यूनिवर्सिटी है, जैसे इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कहते हैं। सबसे प्रतिष्ठित डेटा साइंस का कोर्स यहाँ पर होता है। ठीक है, बीएस डेटा साइंस यानी बीएसडीएस का कोर्स यहाँ पर होता है। इसके पहले इसमें जो कोर्स या फिर अभी भी जेई मेंस के थ्रू यहाँ पर बच्चे जाते हैं, लेकिन पिछले 1 साल या 2 साल से कहें तो ये सीयूईटी के अंतर्गत कुछ सीटें आती हैं। लगभग 24-25 सीट जो है वो सीयूईटी के अंतर्गत आती है। हाँ, प्लेसमेंट इसमें बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जो प्लेसमेंट मैं बता रही हूँ ये जेई मेंस का है, क्योंकि अभी बच्चे वहां से पास आउट नहीं हुए हैं। 2 साल में वो पास आउट हो जाएंगे तो फिर हम उसका प्लेसमेंट देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अच्छा प्लेसमेंट उन्हें मिलेगा। ठीक है, हाँ। और जैसे कुल फीस अगर देखें तो 2 लाख प्रतिवर्ष यानी कि 8 लाख अगर आपके पास है तो यहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, अगर आपकी इनकम बहुत कम है तो अपनी आय को दिखा करके आप फीस कंसेशन करा सकते हैं, यानी कि फीस में कुछ कमी हो जाती है। इसके बाद अगर हम पात्रता देखें तो 10+12 में मैथ आपके पास होना चाहिए और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट आपके पास अनिवार्य होने चाहिए, मैथ और इंग्लिश का। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 75%, जनरल है तो 75%, अगर आप एससी एसटी हैं तो 65% आपके 12th में मार्क्स जरूरी हैं। ठीक है, अगली यूनिवर्सिटी देखिए तो CIS यूनिवर्सिटी है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है। ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक हाईटेक इनोवेशन हब है, ये वहां पर आती है। ठीक है, मुख्य कोर्सेज में यहाँ पर आईटी और मैथमेटिकल इनोवेशन के कोर्स होते हैं, अच्छे कोर्स होते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं औसत पैसा लगभग 6.5 लाख या 7 लाख पर एनम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पात्रता अगर देखें तो मैथ यहाँ पर अनिवार्य है, एक लैंग्वेज और मैथ और जनरल टेस्ट, ये 3 आवश्यक है सीयूईटी में। अगर इसमें आपका स्कोर अच्छा है तो आप जरूर से जरूर CIC दिल्ली को, यानी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, इसको टारगेट कर सकते हैं। कुल फीस जो है 41,000 1 साल की है, यानी कि आप देखें तो लगभग 2 लाख अगर आपके पास है 4 साल में ये हो जाएगा कोर्स आपका। ठीक है, 2 लाख के अंदर में, 1.5 लाख के आसपास। इसके बाद आता है CIS यूनिवर्सिटी का। अगर हम देखें कट ऑफ तो यहाँ पर 64 सीटें हैं। ठीक है, फीस 41,000 के आसपास है पर एनुअल। और एलिजिबिलिटी देखें तो एक लैंग्वेज, मैथ और जनरल टेस्ट, 3 सब्जेक्ट, यानी कि 750 नंबर पर यहाँ पर कट ऑफ बनती है। ठीक है, यहाँ पर जो हाई डिमांड कोर्स है वो डेटा एनालिस्ट का है, AI का और मैकेनिक लर्निंग का है। ठीक है, और डेटा एनालिस्ट इस समय बहुत ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि आप देख सकते हैं AI ने पूरा कब्जा कर लिया है अपने हर एक फील्ड में। और AI को यूज करना या डेटा एनालिस्ट किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जनरल में कम से कम 533 प्लस नंबर अगर आपका है, तीनों सब्जेक्ट में मिला के। कौन कौन से सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज आपका, एक जनरल टेस्ट और एक मैथ। ईडब्ल्यूएस में 500 प्लस नंबर, अगर ओबीसी है 488 नंबर, एससी है तो 421 नंबर, एसटी है तो 400 प्लस नंबर के आसपास आप जो है जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये यहाँ पर जो है क्या है, ये कट ऑफ है। इसके बाद हम आते हैं अगले में, तो HBTU यूनिवर्सिटी है। ये 1921 में स्थापित हुई थी, उत्तर प्रदेश की लेजेंडरी जो है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। 329 एकड़ का विशाल कैंपस है। इसमें मुख्य कोर्स जो आता है वो BSMS का आता है, डेटा साइंस का।
ठीक है, यहाँ पर कुल फीस जो है वो 80,000 पर वर्ष है, यानी कि 4 लाख के आसपास या 3.5 लाख अगर आपके पास है तो ये कोर्स आपका हो जाएगा 3,20,000। ठीक है, यहाँ पर प्लेसमेंट देखें तो वही 8.5 लाख 9 लाख पर एनुअल आपके पास है, 8.5 लाख पड़ा और हाईएस्ट पैकेज जो है 44 लाख गया है। ठीक है, ये लोएस्ट पैकेज है। पात्रता देखें तो 10+2 यानी कि 12 आपका पीसीएम से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए। जनरल है तो 12th में 55% होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से आते हो, ओबीसी से, तो 50% होना चाहिए। ठीक है, 12वीं में कंप्यूटर साइंस, सीएस या फिर मैथ होना अनिवार्य है, या फिर कंप्यूटर साइंस हो या फिर अगर आप पीसीएम मैथ लिए हुए हैं तो भी आप जो है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए तो बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये अपना कोर्स सीयूटी के अंतर्गत साइंस में कौन सा कराती है? एक तो नॉर्मल बीएससी का कोर्स कराती है, और बीटेक में तो बच्चे जो है जेईई मेन से आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य कोर्स में है बीटेक के अंतर्गत वो बीटेक इन डेयरी टेक में होता है। डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक जो होता है बीएचयू का, वो किसके अंतर्गत होता है? सीयूटी के अंतर्गत होता है। प्लेसमेंट भी इसकी अच्छी खासी है, 5 से 6 लाख, कम से कम 15 लाख अधिक से अधिक गई है। ठीक है, कुल फीस देखें तो 31,000 है सालाना फीस। और इसके बाद इसमें देखें तो पात्रता देखें तो 10+2 में न्यूनतम 50% मार्क आपका होना चाहिए। सीयूटी में वही पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए। अगर इसमें अच्छे नंबर हैं तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं गाती है, 750 में आपके पास जो है 343 जनरल की, ओबीसी की 245, ठीक है, और जनरल की 299, ओबीसी की यहाँ पे डेयरी टेक की है ये, ठीक है, 279 गई है, एससी की फूड टेक में 213 गई है, और एसटी की 145, यानी इसके आसपास या इससे आपके 2-4-10 नंबर कम भी हैं तो भी ज़रूर से ज़रूर अगर आप चाहते हैं बीटेक करना फूड टेक्नोलॉजी से या फिर डेयरी टेक से बीटेक करना तो बीएचयू आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये भी नई ही कोर्सेस हैं, मुझे लगता है सीयूटी के अंतर्गत 2 साल 1 साल उस साल आए हुए थे, इस साल नहीं उस साल आए हुए थे। ठीक है, तो ये भी जो है नए नए कोर्सेस हैं, आप इसके अंतर्गत जो है बीटेक कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आती है बेस्ट यूनिवर्सिटी एक और, बीबीएयू यूनिवर्सिटी, जो कि बीटेक के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकती है अगर आपकी कट ऑफ थोड़ी सी कम है तो भी। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 1996 में लखनऊ में एस्टेब्लिश है ये। ठीक है, मुख्य कोर्स इसमें सीएससी होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, ईसीई होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मतलब बहुत सारे इंजीनियरिंग के कोर्स बीबीएयू में होते हैं। प्लेसमेंट भी यहाँ पर अच्छी खासी है, और अगर हम कुल फीस देखें तो 55,000 पर सेमेस्टर यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, पात्रता देखें अगर तो 10+2 में न्यूनतम 50% होना चाहिए, और इसमें जो कॉम्बिनेशन बनता है सब्जेक्ट का, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, फिजिक्स मैथ या केमिस्ट्री। ठीक है, एक लैंग्वेज उसके साथ फिजिक्स होनी चाहिए। अब आपका मैथ में या फिर केमिस्ट्री में जिसमें भी अच्छा नंबर गया है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, यानी उस सब्जेक्ट को जिसमें ज़्यादा नंबर आएगा उसी से ना कट ऑफ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी मोस्टली 3 सब्जेक्ट की कट ऑफ बनती है। ठीक है, कट ऑफ अगर देखें तो वही सेफ जोन, अगर आप जनरल में हैं तो 550 प्लस नंबर अगर आपका है तो आप सेफ जोन में है। 60 सीटें हैं हर एक ब्रांच में। ठीक है, फिजिक्स मैथ और एक लैंग्वेज। ठीक है, यही 3 सब्जेक्ट पे कट ऑफ बनती है। 12th में 50% अनिवार्य है। ओबीसी है तो 550 प्लस 450 से 500 के आसपास है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 470 से 530 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी में है तो 550 यानी 500 से 600 के आसपास आपका नंबर हो तो आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है। लेकिन हाँ, लो मार्क्स में भी एडमिशन हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे सीएससी है, ईई है, ईसीई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेस है बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। इसके बाद हम आते हैं पुदुचेरी यूनिवर्सिटी में। पुदुचेरी यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यहाँ पर भी बीटेक के बहुत सारे कोर्स हैं। सीएससी है, ईसीई है, इन्वायरमेंटल है, एनर्जी है, मटेरियल साइंस है, इसके ये सारे मुख्य कोर्स हैं। यहाँ पे फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, 2,73,000 लाख रुपए 4 साल की। ठीक है, इसमें प्लेसमेंट देखें तो यहाँ पर जो है 6 लाख जो है कम से कम, और 18 से 20 लाख अधिक से अधिक आपका प्लेसमेंट होता है।
ठीक है। पात्रता देखें तो 10+2 में न्यूनतम 50 वर्ष, ठीक है। और सीयूईटी में क्या-क्या सब्जेक्ट होना चाहिए? फिजिक्स होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। यानी कि जो है आपका पास फिजिक्स और मैथ के अलावा, चाहे अब आपका बायो तो होगा नहीं, फिर मैथ है तो कम चांसेस है, तो इसके लिए केमिस्ट्री हो सकता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी पे भी आप अपना जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से पुदुचेरी में कट ऑफ देखें तो यहाँ पर भी मैथ और फिजिक्स यहाँ पर क्या है? अनिवार्य है। अब इसमें केमिस्ट्री और बायो आपके ऑप्शन में है, मैथ और फिजिक्स अनिवार्य है, ठीक है। अब यहाँ 750 में से 469 नंबर यानी 450 के आसपास है तो सीएससी आपको मिलेगा, ठीक है। और इन्वायरमेंट में 309 नंबर भी है तो भी आपको इन्वायरमेंटल साइंस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सीएससी जो है एससी के ओबीसी के लिए 417 नंबर है तो मिल जाएगा। इन्वायरमेंटल में 268 यानी कि 260 के प्लस में अगर आप हैं 250 के आसपास है तो भी आप चांस ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 379 नंबर, सॉरी 89 नंबर, ठीक है, सीएससी के लिए। और लगभग 150 के आसपास आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल के लिए। इसमें जो है अगर आपकी लो कट ऑफ है, अगर यहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है इन्वायरमेंटल साइंस में एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि इसकी कट ऑफ लो जाती है। इसके बाद आपके पास आता है AKTU यूनिवर्सिटी, ठीक है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपके पास मुख्य कोर्सेज में बीटेक में एग्रीकल्चर आता है और बायोटेक्नोलॉजी आती है, ठीक है। प्लेसमेंट अगर हम देखें तो 4 से 5 लाख इनाम होता है, ठीक है। 2.5 लाख पूरे कोर्स की फीस है, सॉरी यहाँ 2.5 लाख है। पात्रता परीक्षा में देखें तो आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, मैथ या एग्रीकल्चर, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर मेन रूप से है। अब इसके बाद बायोलॉजी हो, मैथ हो या फिर एग्रीकल्चर हो, इसमें जेईई मेंस को प्राथमिकता दी जाती है और बची हुई सीटों पे सीयूईटी के बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये AKTU यूनिवर्सिटी है। अब इसके बाद आते हैं एक और बेस्ट यूनिवर्सिटी है बिहार में, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुख्य कोर्स आपका बीटेक और एमटेक में सीएससी आता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड कोर्स है ये सीएससी का, बीटेक और एमटेक दोनों का, ठीक है। यहाँ पर 9 लाख के आसपास जो है, सॉरी 9,000 के आसपास सेमेस्टर फीस है, ठीक है। अब प्लेसमेंट में देखें तो वही 6 से 7 लाख कम से कम, यानी आप एवरेज जो है 20 लाख इनम लगा सकते हैं साल का। पात्रता में 10+2 न्यूनतम 75% अंक आपके पास होना चाहिए, 75%, ठीक है। किसमें? 12 में। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो अगर आपका है तो वही कोर्स है, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपकी वही है 75%, ठीक है। और इसके बाद अगर हम कट ऑफ देखें तो जनरल में 402, 750 में से 402 प्लस नंबर हो, 373, 350 ओबीसी 298, 127 यानी एससी कैटेगरी से तो बहुत कम नंबर में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और ये हाईएस्ट कट ऑफ है, इसके बाद कट ऑफ लो ही जाती है, तो ये कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकती है बीटेक एमटेक के लिए। इसके बाद CUK कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ये भी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसे AI के, ML के, CSC का, मैथ्स का और मैथ्स और कंप्यूटरिंग का, ECE का और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ये सारे मुख्य कोर्सेज यहाँ पर आता है, ठीक है। इंजीनियरिंग कोर्सेज का सेंट्रल हब है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इसकी, ठीक है। यहाँ पर जो है फीस तो है 75,000 प्रतिवर्ष है, यानी 3 लाख के आसपास आपका जो है 4 साल का फीस हो जाएगा। प्लेसमेंट जो है 9 लाख पर एनम और औसत जो है 4.5 लाख 5 लाख आप मान सकते हैं, ठीक है। पात्रता यहाँ पर वही 50% मार्क होना चाहिए, किसमें? PCM में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपके पास होना चाहिए, ये तीनों सब्जेक्ट अनिवार्य हैं, ठीक है। जैसे BHU पे कट ऑफ बनती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर BSc या बीटेक के लिए, वैसे ही यहाँ पर कर्नाटका यूनिवर्सिटी में भी बनती है, ठीक है। तो यहाँ अगर इसकी हम कट ऑफ देख लें तो वही 474 प्लस नंबर, यानी 400, 450 से 500 के आसपास अगर आपका नंबर है तो यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। OBC हैं तो आप अपना देख सकते हैं, 450 के अंदर में 430 प्लस में है, 500 के अंदर में है, ठीक है, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। EWS है तो 418 से 519, SC हैं तो 388 से 430, ST हैं तो 298 के आसपास, यानी 250 के आसपास भी आपका नंबर है लोएस्ट, तो आप इसके लिए ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये बात याद रखिए, PCM यहाँ पर अनिवार्य है, ठीक है। और भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जैसे NIFTM है, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी का
बेताज बादशाह है ये, ठीक है। यहाँ पर 12 लाख 6-7 लाख LPA एवरेज जो है कोर्स होता है, ठीक है, प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर फीस जो है 1,22,000 सेमेस्टर लगती है। SC ST के लिए थोड़ा सा कंसेशन है, 70,000 लगता है, ठीक है। एक और है IIT धारवाड़ यूनिवर्सिटी है, BS बायोलॉजी और BS इन केमिस्ट्री में होता है। यहाँ पर IIT का एक बेहतरीन ब्रांड है, ठीक है। यहाँ पर 1.5 लाख की फीस लगभग लगती है, ठीक है, प्रतिवर्ष। फीस थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा है। प्लेसमेंट जो है 75 लाख या एवरेज में जाए तो 16 लाख होता है, तो प्लेसमेंट भी यहाँ पर अच्छा मिलता है, ठीक है। जैसी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे उस हिसाब से आपको प्लेसमेंट मिलते हैं। तो इस अपनी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके लिए है। वैसे तो बीटेक की और भी बहुत सारी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन एवरेज कट ऑफ पर आपको ये सारी यूनिवर्सिटी मिलती हैं और उसके आदादी बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं। टॉप 10 यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई है, ठीक है। लेकिन अगर आपका नंबर कम है, आप दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए आ चुका है ये लक्ष्य बैच। लाइव क्लास लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइज PYQ कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट होगा, क्लास नोट PDF आपको मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसमें तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर कॉल करिए या फिर डायरेक्ट जाइए प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके इस बार CUET में अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी ज़रूर से ज़रूर लेकर के आना है।